तो किसी से भी पूछा जाए कि क्या ये लोग साथ में आ जाएं, अच्छा रहेगा? साथ में आना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन इसके अब कौन आना नहीं चाहता कि उसके पीछे वजह क्या है, कौन किसी को बढ़ाना ही नहीं चाहता, वो सब अलग पहलू हैं। लेकिन जब भी सामान्य तौर पे किसी से पूछा जाए कि लोग साथ में आ जाएं तो अच्छी ही बात है भाई। इस समय जैसे बीजेपी मुख्य खतरा बनी हुई है, जो सत्ता में होता है आलोचना उसी की होती है, तो बीजेपी को हराने के लिए लोग अगर साथ में आ रहे हैं, आप हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है भाई, साथ में आ जाना चाहिए। लेकिन हर चीज जो दिखाई जाती है वो संभव नहीं होती। जैसे एक चीज से आप मेरी बात क्लियर हो जाएगी, कहा जाता है एक छतरी के नीचे आना, एक झंडे के नीचे आना, ऐसा कभी संभव नहीं होता, क्योंकि दो अलग अलग विचारधाराओं का क्लैश होता है। विचारधारा एक नहीं है। कांसीराम साहब का नाम जरूर लेते हैं लोग, लेकिन विचारधारा एक नहीं है। तो दोनों पार्टियां उसी विचारधारा पे चल रही हैं। कहां चल रही हैं? अब नाम कहने की बात रह गई है। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करते हैं। यानी कि तथागत बुद्ध का जो मेन स्लोगन था, जहां से पार्टी की शुरुआत हुई थी, वही वहां चेंज हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस मंच पर सतीश चंद्र मिश्रा को खड़े करके उमाशंकर सिंह को अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है, यहां लास्ट पंक्ति तक नहीं रखा जाता है। कहां से एक हो जाएंगे? और एक की बात करना बेईमानी है। जो लोग, मैं नहीं कहना चाह रहा था, आप कहलवा रहे हो मुझसे, जो एक करने की बात कर रहे हैं, दरअसल जब दुकान कोई शटर ओपन करता है तो उसमें कुछ तो माल चाहिए। अब नई दुकान खुली है तो माल कहां से लाएं? तो माल यही है कि हम एक करने के लिए चल रहे हैं। माल है ये फैक्ट बात है। मुझसे कोई डिबेट कर ले इस बारे में कि कैसे दोनों पार्टियां एक विचारधारा की, नहीं है एक विचारधारा की, नहीं है। क्लियर कट कह रहा हूं कि नहीं, संभव नहीं। नहीं, विचारधारा ही खत्म हो गई तो अब क्या संभव है? विचारधारा ही खत्म है। जिसको लगता हो कि ये मिशन विरोधी बात कर रहा हूं वो लगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि इस समय बहुजन समाज पार्टी में मिशन नहीं बचा है। कैसे? सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे देता हूं। मुझे ये उम्मीद थी कि मायावती जी उस रैली में कम से कम उन 4 मेडिकल कॉलेज की जिक्र जरूर करेंगी, जिन 4 मेडिकल कॉलेजों को मायावती जी ने अपनी सरकार के रहते हुए स्पेशल कंपोनेंट एक्ट के तहत एससी को विशेष रिजर्वेशन दिया था। अगर वास्तव में बहन जी इतनी बड़ी ताकत है कि वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख की भीड़ इकट्ठा कर लेती हैं चुटकी बजाते हुए, अगर वो 4 लाख की भीड़ को, जो भी भीड़ वहां आई हो, उसको इशारा कर दें, एक बार इशारा कर दें और सरकार को ललकार देती वहां से कि 4 मेडिकल कॉलेज में हमारे एससी का रिजर्वेशन जो खत्म किया है, अगर 2 दिन के अंदर तुम ये घोषणा नहीं करते हो विशेष कानून बना करके, तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। सरकार की हालत खराब हो जाती। लेकिन सरकार को चुनौती कहां दी गई? हरिओम वाल्मीकि का नाम मुंह से नहीं निकल पाया। आप कहते हो विचारधारा एक है। सीजीआई, देश का सबसे बड़ा न्यायिक पद, उसके ऊपर जूता उछाल दिया गया, उसका नाम नहीं निकल पाया। आप कहते हो एक विचारधारा है। आप ही के मेडिकल कॉलेजों का नाम नहीं निकल पाया, आप कहते हो एक विचारधारा है। एनएफएस हो रहा है, आप ही ने अभी एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से कहा दलित एट्रिसिटी में इतना आगे है। तारीफ करने का तरीका होता है, मैं सिखा देता हूं। जो लोग अभी आलोचना करेंगे इस वीडियो की मेरे, उनको तारीफ करने का तरीका भी सिखा देता हूं। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों के पैसे का उपयोग इस पार्क के लिए किया हो, लेकिन ध्यान रखे कि हमारे दलित समाज पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर बख्शूंगी नहीं। ये होता है तरीका। ये तरीका नहीं होता है कि इस पर आभार व्यक्त करती हूं। इतनी राजनीति मुझे भी समझ है, भले राजनीति नहीं करता हूं, पत्रकारिता करता हूं और ठोक करके करता हूं। इस हिसाब से नहीं करता कि मेरे लाइक कौन करेगा, सब्सक्राइब कौन करेगा, कौन नाराज हो जाएगा, कौन खुश हो जाएगा, किसकी सत्ता आ जाएगी। मैं सत्ता के लिए कभी काम नहीं करता। मैं हमेशा कमजोर का साथ देता हूं। और एक बात कह देता हूं, आपने विचारधारा की बात कही ना, ये किसका स्लोगन था ये कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा? किसने कहा था? कांसीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब ने भी इसी ढंग से बात कही थी। तो एक विचारधारा की पार्टी है। मायावती जी मंच पर खड़े होकर के अपने पेट से ना सही, लेकिन अपने भाई की पत्नी के पेट से जन्म लिए हुए बेटे को कह रही हैं आज से ये तुम्हारा राजा है। कहा कि नहीं कहा? एक विचारधारा की पार्टी हो गई। जो सुबह से शाम तक नारा रखते हैं कि अब रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, ले तो लिया जन्म, और कैसे जन्म लेता है? विदेश से पढ़ के आया, बोला ये उत्तराधिकारी। जैसे कांसीराम साहब ने मुझे आप लोगों का उत्तराधिकारी बनाया, मैं इसको बनाती हूं। ये बैलेट से आया है? वो कौन से संघर्ष से आया है? तो चंद्रशेखर आजाद, इंडिविजुअल अगर निष्पक्षता से कहूं तो चंद्रशेखर आजाद व्यक्तिगत तौर पर, भाई पत्रकार हूं लेकिन मैं वोट भी तो देता हूं, व्यक्तिगत तौर पर मुझे चंद्रशेखर आजाद इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे टाइप का व्यक्ति है, जिसके घर में ना पेट्रोल पंप है, ना नाली, ना कोई बड़ा अधिकारी जिसके घर में पैदा हुआ, ना जिसके घर में जेसीबी मशीन है, ना पोकलैंड मशीन है, ना खनन का काम चल रहा है। एक सामान्य प्राइमरी मास्टर के घर से पैदा हुआ व्यक्ति आज अपने संघर्षों के दम पर यहां तक पहुंचा है। दूसरी बात, बहन जी और चंद्रशेखर की तुलना होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो 4 बार मुख्यमंत्री रही। अगर कामों की कोई तुलना करता है तो वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तुलना तब करना
जब एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं। उनके 4 साल के काम, 4 बार के मुख्यमंत्री का कार्यकाल और इनके 1 बार के मुख्यमंत्री का 1 साल का कार्यकाल, उसकी तुलना करना, तब तुलना होगी। आज की तुलना करो, आज वो मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन बड़ी पार्टी की सर्वे सर्वा है। आज उनके 1 साल का कार्यकाल मेहनत और चंद्रशेखर भाई के 1 साल के कार्यकाल की मेहनत देख लो, उस पर तुलना करके देख लो कि भाई किसने काम किया। अब वो वाला कार्यकाल गिनाते हैं लोग जिस समय वो मुख्यमंत्री थी। मैं खुद कहता हूं गर्व से कि बहुत अच्छा काम किया बहन जी ने, निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। लेकिन मेरे बहुजन समाज के भाइयों, आपका पसंदीदा क्रिकेटर 5 मैच में शतक मार दे, उसके बाद 100 मैचों में 0 पर आउट हो, तो सिलेक्टर उसको कितने मैचों में खिलाते रहेंगे ये सोचते हुए कि 5 मैच में पिछले शतक मारा था। कब तक खिलाओगे आप बताओ? खिलाओगे ऐसे खिलाड़ी? रिजेक्ट कर देंगे, अरे यार निकल लो। बताओ आप खिलाओगे? नहीं खिलाएगा ना सिलेक्टर। तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि डूबता हुआ जहाज है तो छोड़ के चले जाओ, ये नहीं कह रहा हूं, ये गलत कहते हैं लोग। डूबता हुआ जहाज है इसलिए मत छोड़ो, इसलिए छोड़ो क्योंकि विचारधारा खत्म हो गई है, इसलिए छोड़ो। बाकी अगर डूबता हुआ जहाज है और तुम्हारा घर है तो भी उसके संरक्षण तब तक करते रहो जब तक तुम्हारी सांस में कतरा है। लेकिन ये डूबता हुआ जहाज नहीं है, ये तुम्हारी विचारधारा को खत्म करने के लिए आज काम कर रहा है।